हाय गाइस, मैंने आपसे कहा था मैं आऊँगी दोपहर में, बट नहीं आ पाई हूँ। ऐसी ज़िंदगी है, मेरी भागा दौड़ी की लाइफ है। और जब आदमी को बहुत सारी ज़्यादा उम्मीदें हो जाएं तो फिर वो कहते हैं टूटती ही टूटती हैं। और आपको मैं बता रही हूँ अब कुछ गेस्टों को मैं घर में बुलाने जा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ी परेशान भी हूँ। अकेले मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है और अकेले करके क्या कर पाऊँगी, अच्छे से कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बस यही टेंशन है। कम से कम उसमें सारा मुझे देखना भी है, कितने सारे लोग हैं और कैसे मैनेज करना है। घर के अंदर ही करना है, आपको पता है घर में कितनी जगह है। और जब हम लोग आपस में बैठते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वार्तालाप ज़रूरी है हर चीज़ में। और जब हम नए रिश्ते को जोड़ते हैं तो उनसे बिना बात किए तो नहीं जोड़ सकते, और ऐसे भी नहीं कर सकते कि हम कुछ ऐसा करें और किसी को बुरा लग जाए, कुछ गलत हमसे हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके कैसे करूँगी, वही प्लानिंग में लगी हुई हूँ। मेरी प्लानिंग यही है, क्या करना है, क्या लाना है, क्या रखना है। मैं सोच रही हूँ जगह नहीं है तो सोफ़े का अरेंज करना है। सोफ़ा मेरे पास है नहीं, मेरे पास यही सोफ़े हैं जो हैं। और इस सोफ़े में कितने लोग बैठ सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 मुश्किल से 4, एक सेटी है 4, 2 जने उस पर भी बिठाती हूँ। तो इतनी है नहीं, जगह नहीं हो पा रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बुलाना पड़ेगा। मेरे घर से भी मैं बुलाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे आज 25 साल में मेरे घर वाले मेरे किसी ऐसे काम में नहीं आए हैं जो मैंने बुलाया हो और वो नहीं आ पाए हैं। मगर मैंने बुलाया ही नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें किसी काम में बुलाया नहीं है। और मैं सारे इसी साइड के लोगों को ही, मैं ससुराल वालों को ही बुलाती हूँ। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने उस साइड के भी लोगों को कुछ इनवाइट करूं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा प्लानिंग कर रही हूँ। प्लानिंग क्या कर रही हूँ, कुछ भी करती हूँ सब बेकार हो जाती है। उससे पहले लोग नाराज़ हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं, जो प्रभु इच्छा। तो मैं आपको यही बोल रही थी कि मेरी तरफ से ऐसा नहीं होता है, पता नहीं कैसे कलेश पड़ जाता है। मिट्टी डालो कहते हैं ना, मिट्टी डालो मुँह पे। कौन है जो कलेश करा देता है, छोड़ो जी। मैं तो खुद ही इतनी ओपन हूँ, आपको पता है। मैंने इतना अपने आप को ओपन कर रखा है। किसी को हमारे बारे में कुछ भी जानना है तो मैं कहती हूँ यूट्यूब पे आ जाओ, मेरे ब्लॉग में देखो, मैं सब कुछ डाल देती हूँ, कुछ नहीं छुपाती। मेरी आदत इतनी ज़्यादा वो हो गई है ना कि मैं आज से नहीं, मैं शुरू से ऐसी ही हूँ। मैं किसी से कुछ छुपाना पसंद नहीं करती। चोरी छुपे क्या करना है यार, जो करना है बिंदास करो, देखा जाएगा। क्योंकि बिंदास करने से क्या होता है, 2 लोग अपने होते हैं, मिल जाते हैं। किसी को झूठ सच बोल के क्या करना है। मेरे को पहले भी बहुत लोगों ने कहा था कोई भी काम करते हो आप चुपचाप कर लिया करो, चुपचाप कर लिया करो। लेकिन मुझे लगता है कुछ काम ऐसे होते हैं जो चुपचाप हो ही नहीं सकते। कैसे चुपचाप करेंगे आप, कोई क्या करना है, कोई अच्छे कामों में कोई चुपचाप से किया जाता है क्या, कोई अच्छा काम नहीं ना। तो फिर मेरी ये सोच है कि मैं कोई भी काम चुपचाप नहीं करूँगी और अच्छे से करूँगी। अभी वही लिस्ट बनाने जा रही हूँ मैं, कितने लोगों की लिस्ट होगी, कौन कौन आ रहा है, और मेरी मम्मी के साइड से कौन आएगा। और देखती हूँ, अभी कुछ नहीं सोचा खाने का, क्या करेंगे, खाना बनाएंगे नहीं बना रहे हैं, या बाहर से आएगा। मैं अकेली इतना नहीं कर पाती हूँ, आपको सच बताऊँ। मैं खाने का कर तो लूँगी, लेकिन फिर जब तक वो लोग आएंगे मैं बहुत टायर्ड हो जाऊँगी। और अगर मैं टायर्ड हो गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, शाम को फिर मैं सही से वो नहीं कर पाऊँगी उन लोगों को अटेंड। तो मैंने यही सोचा है कि नहीं, अभी तो मेरे दिमाग में यही बात आई है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को खुद नहीं करना चाहिए खाने का। खाना मैं बाहर से ही मंगा लेती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ नहीं नहीं, बाहर से नहीं मंगाती हूँ, खुद ही बना लेती हूँ, थोड़ा सा बजट हिल जाएगा। तो देखो, खुशबू भी यही कह रही है कि मम्मा बाहर से मंगा लेना, क्यों परेशान हो रही हो। लेकिन मुझे लगता है परेशानी की बात नहीं है, जो घर का खाना होता है वो। तो मैं यही सोचती हूँ नहीं, जो होगा। और हस्बैंड भी, फिर हम लोग देखिए अकेले ही हैं करने वाले, कोई इतना है नहीं। एक लड़की है भगवान ने दी है,
और कोई सहारा तो है नहीं हमारा कि भाई नहीं हमारी कोई हेल्प करेगा या हम खुद ही करेंगे। मैं अपने हस्बैंड को बड़ी हिम्मत देती हूँ कि नहीं आप टेंशन मत लो, जो वक्त जा रहा है जाने दो, अगर कुछ चीज़ें अकेले करने के लिए किया ना हम अकेले ही करेंगे, उसमें कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो, आप हिम्मत रखो, हिम्मत रखा करो। क्यों इतना दुखी हो जाते हो? कई बार मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इंटरनल दुखी हैं, पता चल जाता है। मतलब अभी बीच में ऐसा हुआ था, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे थे, बड़े गुमसुम होकर बैठे रहते थे, तो मुझे फील हो जाता है, मुझे पता चल जाता है कि आदमी दुखी है। परिवार की ज़रूरत हर किसी को है, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ या मेरे हस्बैंड क्यों ना हो। देखिए पीछे परिवार है तो आदमी गिरता गिरता भी संभल जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो दुख होता है। और मुझे लगता है कि ऐसे समय में मेरा ही परिवार हो, मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि मैंने जब 24-25 साल इंतज़ार किया है अपने परिवार को, कभी बीच में नहीं डाला, तो मैं अभी भी ऐसी ही हूँ कि अगर मेरा परिवार है तो इनका परिवार भी हो, मेरी मानना ये है। लेकिन अंदर से इनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, दुख पहुंचा है। कुछ चीज़ें ऐसी जो इन्होंने नहीं सोची थी, और जो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो मैंने एंड तक इन्हें नहीं बताई थी, अपने दिल के अंदर रखी थी। 2 साल से मैं चुप थी और इस चीज़ को बाहर नहीं ला रही थी, क्योंकि फैमिली मैटर था और ससुराल पक्ष था, तो मैं थोड़ा सा वैसे ही वो रहती हूँ कि चलो छोड़ो, इग्नोर करने को बोलती हूँ कि इग्नोर कर दो, कोई मुझे कुछ भी कह जाता है मैं सुन जाती हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं इग्नोर कर रही थी, तो मेरे को लग रहा था कि मेरे को हस्बैंड को भी नहीं बता रही थी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्यों बताऊँ, हो गया छोड़ो ना। मैं बच्चों को भी यही समझाती थी कि नहीं, जो बात ख़त्म हो गई है ख़त्म हो गई, उस चीज़ को आगे मत बढ़ाओ, छोड़ दो। जब हम कुछ करेंगे तब देखी जाएगी, क्यों फालतू के लफड़ों में पड़ रहे हो। जो जैसा बोलता है उसे बोलने दो बेटा, बोलने दो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये दुनिया है, इस दुनिया को हम अपने तरीके से नहीं चला सकते। तो बच्चे भी समझ रहे थे इस चीज़ को, लेकिन इनको हस्बैंड को सबसे ज़्यादा शॉक ये लगा कि जब इन्हें लगा ना कि ये सब सही थे और वो हमारे साथ गलत बिहेवियर कर गए, तो उन्हें और ज़्यादा शॉक्ड हो गए, ये क्या हो गया। मतलब जो इंसान मेरा ही भला चाह रहा है, मेरे परिवार का ही भला चाह रहा है और कुछ बता भी नहीं रहा, मुझे 2 साल से अंदर ही अंदर चुप है, इनके साथ मिलती जुलती है, कुछ कोई परेशानी व्यक्त नहीं करती, मैं बोलता हूँ जहाँ बोलता हूँ चलो तो चल देती है। लेकिन मेरे को ऐसा फील हुआ कि इनको जो लगा वो बात काफ़ी धक्का सा लगा, ये क्या हो गया, मैं इसके घर वालों से लड़ूँ तो क्या लड़ूँ, मतलब मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो होता है, देखिए मैं क्यों ना हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड क्यों ना, इंसान है, पत्थर थोड़े हैं। आप मारोगे तो चोट नहीं लगेगी, जरूर लगेगी, चोट लगेगी, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मत मारो यार, मगर सोच के मारो कि आदमी कितना सह पाएगा ना। सहना थोड़ा सा टफ है आज की डेट में, क्योंकि एज हो गई है इतना। और मुझे लगता है मैं तो बहुत ज़्यादा वक्त से पहले बुढ़िया ही हो गई हूँ। मैं नहीं अपने आप को यंग सोचती, बेशक मैं वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं यंग हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश मिजाज हूँ, मैं अपनी लाइफ को जीती हूँ, मरते दम तक जीऊँगी। आदमी मरते मरते भी मैं उठ के आई थिंक डांस कर लूँगी, क्योंकि नहीं खुश है यार, जितना भगवान ने दिया उसमें खुश रहे, और इससे ज़्यादा चाहिए क्या। और वक्त तो गुजर ही गया ना, इतने साल गुजर गए। अब मैं सोचूँ भी मैं कुछ अनोखा कर दूँ तो मैं नहीं कुछ कर सकती। कोई मेरे से कुछ चाह रहा है कि मैं कुछ उनके लिए अनोखा कर दूँ, मैं नहीं कर सकती। मेरी 25 साल जवानी के लेके आ जाइए, और मैंने जो दौड़ भाग करी है वो 25 साल मुझे दे दो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर वो लौटा सकते हो तो मैं कहती हूँ मैं आपके आगे सर झुका लूँगी, क्योंकि वो तो मुझे भगवान भी नहीं दे सकता, इंसान की तो बहुत दूर की बात है। चलिए जी, बहुत सारी तकलीफ है दिल के अंदर जो मैं आपको बताऊंगी, और आपसे मिलती हूँ मैं जल्दी, लाइव आऊँगी, बहुत जल्दी लाइव आऊँगी।